नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों मेरे बच्चों। ये वीडियो इस समय श्री कृष्ण भगवान के भगवद गीता के ऊपर बन रही है। हम उनके श्लोक लेते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं हमारी दिनचर्या में और हमारे जीवन में। उनके श्री कृष्ण भगवान के ये श्लोक किस तरह से उपयोगी हैं, हमें कैसे प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो उसी क्रम में कल हम लोग उनके 50वें अध्याय, गीता के अध्याय 2 के 50वें श्लोक का अध्ययन किए और आज हम लोग उनके 51 श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि उनका विचार है कि जो मनुष्य कर्म फल की कामना की बुद्धि रखता है वह कामयाब नहीं होता जीवन, क्योंकि उसका मन तो फल में ही अटका रहता है कि ये करूँगा तो ये होगा, ये होगा। अच्छा फल आ जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, खराब फल आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन कहाँ ना खराब फल आने पर तो फ्रस्ट्रेशन तक में चले जाते हैं और कर्म फल की चिंता में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो कर्म करना ही भूल जाते हैं और ऐसा फल की सोच लेते हैं कि जो वहाँ पर है आसपास में वो भी सब बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से एक शेख चिल्ली की भी कहानी है, आप जानते होंगे। जानते तो सब हैं लेकिन उसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें ये नहीं जानते। शेख चिल्ली ने सब अपना कैसे स्वाह कर लिया, सब बर्बाद कर लिया फल को ही सोचते सोचते। इसीलिए फल के चक्कर में आप भी मत पड़ा कीजिए, बल्कि कर्म के चक्कर में रहा कीजिए कि कर्म करेंगे तो फल तो आएगा ही, अच्छा कर्म होंगे हमें, अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए। तो शेख चिल्ली क्या था, उसके पास घड़े में मटका घी रखा था। उसने सोचा कि इसे बेच के बहुत पैसा आएगा, पैसा आके शादी होगी, शादी होगे, बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मैं उन्हें कैसे शांत करूँगा। तो घड़े के ऊपर मार के एक लात सोचता है कि इसी तरह से शांत करूँगा उन्हें। तो क्या होता है, घड़ा टूट जाता है, घी बिखर जाता है, ना कर्म हुए ना फल हुए, बाकी कर्म फल की चिंता करते करते ऐसा कर्म कर दिया कि सब बर्बाद हो गया। तो इसीलिए कर्म फल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग कर्म फल की चिंता करते हैं वो दुनिया में आलसी वो होते हैं, उन लोगों को कहना क्या कहा जाए। तो इसीलिए हम अपने जीवन में क्या नहीं करना है, कर्म के फल की चिंता नहीं करके इसका भविष्य क्या होगा क्या नहीं। हम जो कर रहे हैं इस समय मनोयोग से, तत्पर से, बिना माया मोह के करें, तन मन धन से, है ना, तब वो काम हमारा अच्छा स्वयं ही हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम, मतलब कर्म के फल में ही लगी हुई बुद्धि जो दिन रात कर्म फल के बारे में सोचती है, इसको त्याग देते हैं कौन, मनीष नाम, मुनिजन, बुद्धिमान लोग जो दिन रात मनन करते हैं, वे लोग इस कर्म फल की बुद्धि का त्याग कर देते हैं। जो इस कर्म फल से उत्पन्न बुद्धि है उसको त्याग देते हैं। वो कौन सी बुद्धि पाते हैं, योग बुद्धि। योग बुद्धि उनको परम पद देती है जो अडिग है, जिसमें कोई नहीं, निरामया। देखो ये लास्ट में कहा गया है, कहता है जन्म बंध विमुक्ता, जन्म बंधन से मुक्त करने वाली बुद्धि, पदम गच्छन्ते अनामय, जो कि जिसमें किसी तरह का दुख नहीं है, अनामय पद है, ब्रह्म पद, उसको प्राप्त होते हैं कौन, मनन करने वाले ऋषि मुनि बुद्धिमान लोग, मनीष नाम क्या, कर्मजम, कर्म से उत्पन्न हुए फल के चक्कर में लगी हुई ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वो क्या होता है, वो तो इसी बंधन में उलझा रहता है।
है ना। और जो योगी बुद्धि है, जो निरामय बुद्धि है, जो किसी चीज़ में लगी नहीं रहती, मतलब जिस कर्म फल की चिंता नहीं करती, वो तो ऐसी बुद्धि वाले लोग, मनीष नाम लोग कहाँ जाते हैं? परम पद, जो अडिग पद है। जैसे इंद्र का आसन है ना, वो चाहता नहीं कोई मेरा आसन ले ले, है ना। तो इसीलिए कहना अडिग पद को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म पद को कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं क्योंकि समबुद्धि से जो लोग ज्ञानी लोग हैं, वे कर्मों के बंधन होने वाले फल को नहीं पाते, उसको त्याग देते हैं कर्म फल को, और जन्म बंधन से मुक्त होकर, मतलब मोक्ष धाम निर्विकार, जहाँ पर कोई विकार नहीं है, कोई दुख नहीं है, ऐसे परम पद ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप भी अपने जीवन में यही करेंगे, मतलब कर्म फल की चिंता नहीं करेंगे, है ना, केवल अपने कर्म करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और इस लोक में भी और परलोक में भी। तो ये विचार गीता के आपको जरूर पसंद आए होंगे। इसको अपने जीवन में भी अप्लाई कीजिएगा, इसे अपने व्यवहार में लाइएगा, तो जीवन सुगम सुंदर हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ये लोक परलोक दोनों ही स्वर्ग हो जाएगा, यहाँ लोक में भी और परलोक तो मोक्ष ही है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।